हेलो स्टूडेंट, मैं मोनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो यथार्थ अवकल समीकरण में समानन वाले समीकरण यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। अब देखिए, आपने इससे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखे हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? तो वो समीकरण जिनके किसी भी पूर्व को बिना जोड़े घटाए अगर अवकलन कर देते हैं तो वो समीकरण प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मगर ऐसा अगर नहीं होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, जैसे ये मैंने कह दिया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दे दिया इक्वल टू ज़ीरो, ये सीधे ही इसके पूर्व से अवकलन से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो हम इसमें x और y के विशेष फलनों से गुणा कर देते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो जिनसे वे विशेष फलन जिनसे हम गुणा करते हैं उन विशेष फलनों को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और इसमें हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के कितने मेथड हैं। 4-5 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला मेथड पढ़ेंगे निरीक्षण द्वारा समाकलन गुणांक ज्ञात करना यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना, जिसमें सबसे पहला नियम है निरीक्षण बाय इंस्पेक्शन मेथड से समाकलन गुणांक ज्ञात करना। इंस्पेक्शन मेथड से समाकलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे कि आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा कि आपको एक्स डी वाई और वाई डी एक्स दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर अगर बट्टा में लिया हूँ तो ये हो जाता है वो आपके y अपॉन एक्स के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसका पहला जो डेरिवेटिव आपके समाकलन गुणांक है वो 1/x ले सकते हैं। तो 1/x लेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, जो इसके डेरिवेटिव से बनेगा। तो आपको इसका डेरिवेटिव बनाना है, ताकि क्या है कि मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास में y/x आ जाएगा। और अगर आप ये भी ले सकते हो, कंडीशन के मुताबिक आप यहाँ पे वाई स्क्वायर से भी भाग दे सकते हो, तो इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर जो इस फॉर्म में बनेगा। और ये माइनस के डी एक्स अपॉन वाई के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होता है। अतः इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो आपके एक्स अपॉन वाई प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं इसका 1/xy भी अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लूँ तो ये जो टर्म बनेगी वो इस रूप में टर्म बनेगी, जो कि आपके log ऑफ y/x के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि ये इससे डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होती हैं, ये इससे डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होती हैं और ये इस डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होती हैं। तो अगर हम इस कंडीशन में इनके जो समाकलन करेंगे तो रिजल्ट ये डी हट जाएगा और समाकलन आराम से हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपके एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर और 1/x² माइनस वाई स्क्वायर और 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे ज़्यादा इसी के ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं 8, लगभग 8 ले सकते हैं। इनसे ये ऐसा फैक्टर बनेगा जो कि अगर इसका ये जो होता है वो tan इनवर्स y/x के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होता है। और अगर ये लिया है तो ये डेरिवेटिव ऑफ log y/x से व्युत्पन्न होता है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया है तो ये 1/2 log x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है ताकि उसका समाकलन बहुत ही आसानी से हमें मिल जाए। तो आगे जो सेकंड नंबर पे अगर आपकी इस रूप में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? पहला तो ये 1/x y की पावर एन का मतलब अगर यहाँ 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 एन मतलब कुछ भी ले सकते हो। जहाँ पे एन का मान है 1 नहीं लेना चाहिए, ए को छोड़ के 2, 3, 4 से कुछ भी ले सकते हो। तो आपके इस प्रकार से जो फैक्टर ये यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो कि -1/n-1 एक्स वाई की पावर n-1 से व्युत्पन्न होता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा मेरे को। और अगर आपने यहाँ पे n=1 लिया है, n=1 लेंगे तो ये इस कंडीशन में आपके ये log ऑफ x प्लस वाई से व्युत्पन्न होगा। तो देखिए
और अगर मैं इसी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 लूँ तो इसका डायरेक्ट ही आंसर ये अगर है वो एग्जैक्ट डिफरेंस लिखिएशन है। क्योंकि वाई एक्स वाई इक्वल टू सी से व्युत्पन्न होता है। तो अगर एक लिया तो ये डी एक्स वाई से व्युत्पन्न होता है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस लिखिएशन हो जाएगा एक अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो। और इसका आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से अगर आपकी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n ले सकते हैं, जो कि डी -1 2n-1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर n-1 से डेरिवेटिव से प्राप्त होता है। तो मोस्टली ये 3 आपको याद रखने हैं। बाकी तो जैसी कंडीशन बनेगी वैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं कि अगर इसका हो तो ये आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, अगर इस फॉर्म में हो तो 1/x स्क्वायर लेना, ये हो तो 1/y स्क्वायर लेना, ताकि ये फैक्टर बन जाएंगे आपके और इनके डेरिवेटिव से ये व्युत्पन्न हो जाएंगे। तो जनरली जो मैंने ऊपर 3 बताए वो याद रखने आपको। अब आगे देखते हैं। आगे अभी हमने ऊपर इन्फेक्शन मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना सीखा है। अब देखिए मैं उससे बेस एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है 1+y(x) dy प्लस 1 - y(y) dx इक्वल टू 0। ये कोई भी समीकरण एक ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो पहले तो ये अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है उसकी जानकारी तो आप पीछे बताए मैंने, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल दीजिए। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और बराबर आता है तो आपकी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हम तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले इनको मैं कॉस्ट को खोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस 1 को एक्स डी वाई से गुणा करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में एक्स डी वाई प्राप्त होगा, और इस 1 को मैं वाई डी वाई से प्राप्त करूँ गुणा करूँ तो ये हो जाएगा आपके वाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये एक तो टर्म ये बन गया जिसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं आराम से। फिर आपके आगे क्या बचेगा, जो अभी हमने पहला टर्म बताया था वो तो ये बन गया। अब मैं पीछे जो है यहाँ पे वाई एक्स एक्स डी वाई इनसे गुणा करूँ तो ये आपके वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बचेगा ये यहाँ से, और यहाँ पे माइनस का ये वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है। अगर एक्स वाई मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स डी वाई, यहाँ एक्स डी वाई, और यहाँ पे बचेगा माइनस का वाई डी एक्स। इस प्रकार से आपके पहला टर्म तो ये बचा था और सेकंड टर्म जो बना था वो एक्स वाई कॉमन ले लिया तो इस प्रकार से ये बन गया था। अब देखिए इसमें दोनों ही हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स भी है और यहाँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी है। तो इन दोनों की फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपकी यहाँ एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और यहाँ पे भी आपके एक्स वाई का स्क्वायर करूँ तो एक एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर लूँगा, वो क्या लूँगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लूँगा, ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकूँ। अगर मैंने इसका उपयुक्त का निरीक्षण से ही हमें पता चल गया कि इसका जो समाकलन गुणांक है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, तो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर लेंगे तो पहले का तो इसका टर्म ये बन जाएगा, और इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लूँगा तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा। अब आपको पता है कि ये जो है वो आपके माइनस के 1/x वाई के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होता है, अतः इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये माइनस का 1/x वाई प्राप्त होगा। और सेकेंड टर्म ये आपके एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, एक्स ये आपके लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स के डेरिवेटिव से व्युत्पन्न होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स, और 0 का हो जाएगा सी। इस प्रकार से हमने निरीक्षण मेथड से इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा लेना ताकि इन दोनों का आसानी से समाकलन हो जाए। तो हमने इस प्रकार से लिया ताकि इन दोनों का आसानी से समाकलन हो गया, जो ये लिख दिया, जो कि दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल है। तो इस प्रकार से इनके निरीक्षण मेथड से हम इनका यूज़ करते हैं।